अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको तकलीफ देने इसलिए दिया कि 14 अगस्त भी आ रहा है। कल 14 अगस्त है, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, जिसको हम खुशी से मनाते हैं। लेकिन हमारे असेंबली में किसी ऑनरेबल मेंबर ने एक बात की थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोगों की दिल आज़ारी हुई है, हमारी पार्टी के लोगों की दिल आज़ारी हुई है। सोशल मीडिया में जब वो चल रहा है तो लोग हमें वो क्लिप भेज रहे हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं। इदारों को बदनाम करने की बजाय हम लोगों ने इदारों को इत्मीनान और लोगों का इत्मीनान एक दूसरे पर बहाल करना होगा। ये वही फौज है जिसने बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया है। ये वही फौज है जिसने कुर्बानियां दी हैं, हमारे लिए अपनी जानें दी हैं। ये वही फौज है जब सैलाब आ जाती है भी हमारे साथ खड़ी हो जाती है। ये वही फौज है जब कोविड का मसला आता है भी हमारे साथ ये खड़े होते हैं। तो ये फौज मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तान का फौज है, ये बलोचों का फौज है, ये पंजाबियों का फौज है, ये सिंधियों का फौज है, ये पठानों का फौज है, ये पूरे पाकिस्तान का फौज है। लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से, सियासतदानों से अपील करता हूँ कि जो दुश्मन की चालों की वजह से हमारे इदारों को के और लोगों के दरमियान बेइत्मीनानी पैदा की गई थी, जिसको अपने किरदार से हमारी फौज ने खत्म किया, तो लिहाजा हम सियासत करें, सियासी गुफ्तगू करें, अपने इदारों के खिलाफ बातें ना करें, ताकि हमारे लोगों की जो दिल आजारी हुई है वो ना हो। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साफी हजरात का कि आप लोग तशरीफ लाए। टॉपिक एक ही है जो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा। मैंने इस पे असेंबली में भी थोड़ी बहुत रोशनी डाली। मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूंगा। बात यह है कि हमारे एक ऑनरेबल मेंबर जिसकी हम बहुत बहुत एहतराम करते हैं, हम बलूचिस्तान में रहने वाला। बलूचिस्तान वो जगह है, एक गुलदस्ता है, मुख्तलिफ अक़वाम का गुलदस्ता है। यहाँ पे बसने वाले चाहे किसी भी जबान, कल्चर, रेस, किसी से ताल्लुक रखते हैं, वो बलूचिस्तानी है। तो एक कदावर शख्सियत से हम ये उम्मीद नहीं रखते थे, जिसने 5 साल अपना दौर इक़्तिदार गुजारा, वो भी आप लोगों ने देखा। मैं उस पर मज़ीद रोशनी नहीं डालूंगा, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन उसने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए जो बड़े गलत थे। हम उसको कंडेम करते हैं कि पंजाबी फौज जो गवादर पे काबिज है, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं गुजारिश करूंगा कि क्या मुझे एक सवाल है उनसे कि मुझे पाकिस्तान का वो कब्रिस्तान बता दें जिसमें हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों के शुहादा की कब्रें नहीं है वहां पे पाकिस्तान में। क्या बलोच, क्या पठान, क्या सिंधी, क्या पंजाबी। आप देखें, मेरे इलाके से शुरू हो, कोयलू से देखें, देरा बुट्टी से लेके, कोयटा से लेके, मकरान से लेके, हर जगह शुहादा। दुनिया में सबसे अजीज, औलाद से ज्यादा, हर चीज से, दौलत से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा जिंदगी होती है। एक शख्स, उसमें एक जज्बा होता है, वो जज्बा लेके आगे आता है और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। ना कि 15-20 हजार रुपए के लिए। 15-20 हजार रुपए तो आप एक रेडी लगा लें, आप एक जगह पे छोटा सा एक कारोबार शुरू कर दें, 15-20 हजार रुपए में आप अपने घर में बैठे हुए। आज आप अपने दिल पे हाथ रखें कि एक केपी का बंदा आके मकरान के साहिल की हिफाजत कर रहा है, एक पंजाब का, अंदरून पंजाब का बंदा आपके दालबंदी, नोशकी, तफ्तान बॉर्डर पे दिन रात आपकी हिफाजत कर रहा है, और आप उसको एक मखसूस नाम दें। कितने अफसोस की बात है। और मेरा ये है कि इनके बड़े जो हमारे कदावर शख्सियत, उनके बड़े खुद फौज में थे। कोई कैप्टन था, सरदार खैरबख्श से लेकर दूसरों से लेकर आप उठाए इसकी, वो फौज ऑलरेडी कोई था, कोई रेगुलर था। तो हम यहाँ पे इस चीज को कंडेम करते हैं। ये फौज हम हैं, आपका भाई, मेरा बेटा, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार, ये फौज में है। और वो किस जज्बे से गए हुए हैं कि हमने इस सरजमीन की हिफाजत करनी है। तो अगर हम अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने लख्त जिगर को कहेंगे कि जी उसको मखसूस नाम देंगे, तो हमारी सरहदों पर तो दुश्मन बैठा हुआ है। वो इसकी
इसका फायदा उठाएगा कि जी इनके घर में इनकी हालत ये है। आज अगर ये कहते हैं कि दहशतगर्दी है, तो दहशतगर्दी कौन करता है? मेरे इलाके में मजदूर मार दिए गए, उनका क्या कसूर है कि रोड बना रहे थे? मेरे इलाके में इन्होंने खंबे उड़ाए, ये दहशतगर्द है। अच्छा, फिर इनको शहीद किया जाता है, फिर इसकी वीडियो बनाई जाती है, फिर पूरी दुनिया को दिखा दिए हमने जो है ना यूं उड़ाई गाड़ी, किसी का लख्त जिगर, हमने यूं उसकी माँ बाप से छीन लिया। क्या ये जवान मर्दी है? ये बहादुरी है? मैं इन चीजों को कंडेम करता हूं। हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये सरजमीन हमारी है, इसकी 4-5 इकाइयां हैं जो मिलके एक नाम बनता है जिसको कहते हैं पाकिस्तान। हमें चाहिए अपने मुल्क में, अपने बजाय इदारों के मुझ पे तनकीद करें, मेरे सीएम पर तनकीद करें, मेरे होम मिनिस्टर पर, मेरे साथियों पर, मेरे मिनिस्टरों पर, इनको बिल्कुल इजाजत है कि उन पे तनकीद करें, लेकिन जो जाने कुर्बान कर रहे हैं हम इनको हरगिज इजाजत नहीं देंगे, किसी फ्लोर पे भी इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो असेंबली का फ्लोर होगा या बाहर रोड पे होगा या कहीं पे भी। हम कभी भी इजाजत नहीं देंगे कि हमारे इदारों को ये कमजोर करें, हमारी फौज को ये कमजोर करें और उसके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करें। तो मेरी 10 बस्ता इनसे गुजारिश है, ये भी इसी सरजमीन की वजह से, इस मुल्क की वजह से, इसके बासी होने की वजह से इक्तदार के झूले झूले हैं। कौन ये जो आज बात करते हैं कि ये पंजाबी या फिलाना, क्या ये इक्तदार में नहीं रहे? हमारे कदावर शख्सियत पिछले दिन 5 साल इक्तदार नहीं गुजारा? क्या मरियम के सरदार के बेटू ने इक्तदार नहीं गुजारे? क्या बुगटी के बच्चों ने इक्तदार नहीं किया? आज भी हमारे साथी हैं, आज भी वो पाकिस्तान की कैद गुहाराम है, शाहजैन है, वो इस पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। आज आप बाहर बैठ के जो है ना इस मुल्क की बुनियादें खोखली करने के लिए इस किस्म की बातें करें, हम हरगिज़ इजाजत, जिस तरीके से ये खुश हैं हम इनको उस तरीके से जवाब दें। इसलिए आप लोगों को अगर कोई इस बारे में आप लोग हमसे सवाल करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, लेकिन ये सरजमीन आपकी भी है, मेरी भी है, उनकी भी है, लिहाजा जहां पे इंसान रहता है उसकी खैर मनाता है, ना कि उस जगह को खोद के आप खोखला करें। तो मेहरबानी करके हमारी 10 बस्ता गुजारिश है इनसे कि ना करें। ये मुल्क हमारा है, ये सरजमीन हमारी है, ये फौज हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है और हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। आप बाहर के मुल्क जाते हैं, जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आप अपना सब पासपोर्ट दिखाते और यू पाकिस्तानी, ये पहचान है हमारी। कभी किसी को नहीं कहा कि ये लांगो है, ये खेतरान है, ये दुमड़ है या ये आस्कानी है, कभी नहीं कहा। कहते हैं पाकिस्तानी, और इस चीज पे फख्र होना चाहिए। अमेरिकन है, 10,000 किस्म की अक़वाम वहां पे आबाद है, लेकिन क्या है, एक यू, आई एम अमेरिकन, यू अमेरिकी, ये पहचान है। ये अंग्रेज में 10 नस्लें हैं, काला भी है, सफेद भी है, गंदमी भी है, आपकी दुनिया जानती, लेकिन क्या है कि ब्रिटिश नेशनल, आपका पाकिस्तानी है, ब्रिटिश नेशनल उसकी हिफाजत करते हैं। तो हमें चाहिए कि सरजमीन हम अंदरूनी तौर पे इसको मजबूत करेंगे तो हम डट के दुश्मन का मुकाबला कर सकें। आप अंदरूनी तौर पे जो है ना अपने लिए जो आपकी जान की हिफाजत के लिए, आपके माल की हिफाजत के लिए दिन रात आपकी सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपने जान के नजराने पेश करते हैं, आप उनके लिए इस किस्म के अल्फाज का हम हरगिज़ इजाजत नहीं और कंडेम करते हैं। ये मुल्क हमारा है। थैंक यू वेरी मच। दुमर साहब की बात करेंगे, फिर तो बात करूंगा, आप भी करोगे, दुमर साहब भी करेगा, फिर आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब साथी हज़रात के बहुत मशकूर है। जैसे आज हमारे दोस्तों ने आपके मेरे आने से पहले जिस मौजू पे बात की, या आज जो स्पेशल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, आज से कल या परसों के असेंबली सेशन में हमारे एक मोअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली ने एक ऐसे अल्फाज की जिससे उसी जगह पर भी हमारे सारे मेंबरान की दिल आज़ारी हुई और हमारे साथियों ने वहाँ भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वहाँ भी उनको डट के जवाब भी दे दिया। लेकिन हमने वहाँ भी इनकी मज़म्मत की। आज फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से इस बात की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि उन्होंने एक आला शख्सियत अपने आप को कहते हुए एक ऐसी बात की जिसे सिर्फ हमारी नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई और पूरी पाकिस्तानी कौम को उन्होंने एक दुख में डाला। और वो इसलिए कि पाकिस्तानी फौज, ये पाकिस्तानी फौज जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, ये फौज हम में से है, ये हमारी कौमी इदारा है,
ये नेशनल आर्मी है, ये किसी एक मुल्क के, किसी एक सूबे, किसी एक कौम से ताल्लुक नहीं है। इसमें हमारे कौमों के लोग भर्ती हुए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, हमारी कौम के लोग हैं, हमारे घरों के लोग हैं। तो उसी वक्त भी जिस वक्त ये बात हुई थी, हमारे दोस्तों ने कहा इनको कि हमारे अंदर जो हम बैठे हुए लोग हैं, इनमें से किसी की घर का कोई बेटा फौज में होगा, किसी का भाई फौज में होगा, किसी का अजीज रिश्तेदार फौज में होगा। ये कौन सी बात है कि ये कहते हैं ये सूबे का या एक कौम का आर्मी है? ये पूरे कौम की आर्मी है, ये पाकिस्तानी आर्मी है। इसमें बलोच भी है, इसमें पठान भी है, इसमें पंजाबी भी है, इसमें हमारे पाकिस्तानी कौम जितने अक़वाम है सबकी नुमाइंदगी है। तनासुब की बुनियाद पे हर कौम को अपनी नुमाइंदगी मिली हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी आर्मी नेशनल आर्मी है, ये हमारे कौमी इदारा है। ये किसी ना सूबे से ताल्लुक है, ना किसी कौम से इसका ताल्लुक है। ये एक साजिश हो रहा है। आप जैसे साथी हज़रात सबको बखूबी इल्म है कि कुछ अरसे से हमारे फौज और हमारी पाकिस्तानी कौम को अलग करने की कोशिश हो रहा है। कुछ हमने एजेंट कह सकते हैं, आप उनको बाहर के एजेंट आप कह सकते हैं। हमें तो फख्र है इस बात पे कि हम अपने फौज के डिफेंस में और अपने फौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी है। जिस तरह सरदार साहब ने कहा, इसमें हमें कोई शर्मानी नहीं है, न कोई निदामत है। शर्मानी और निदामत उन लोगों को होना चाहिए जो कि दूसरों के कहने पे अपनी ही फौज, अपने नेशनल आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं और अपनी ही फौज और अपनी कौम के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, कुछ अरसे से जहां पे भी कोई ज्यादती हो जाती है, हमारे दुश्मन हमारे मुल्क में सरगर्म अमल है। कोई एक धमाका हो जाता है भी हमारे आर्मी से, हमारे इदारों से वो जोड़ लेते हैं। कहीं भी कोई वाकया हो जाते हैं तो वो हमारे आर्मी से जोड़ लेते हैं। ये कुछ साजिशी लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कभी हमारे जो एफसी के लोग मर रहे हैं, हमारे जो फौज के लोग मर रहे हैं, उस पे जो धमाके हो रहे हैं, जिस पे रोज रोज टारगेट किलिंग हो रहे हैं, जो अटैक हो रहा है हर तरफ से, उसके आज तक किसी ने मजम्मत नहीं की। उन लोगों से मैं सवाल करता हूं कि जब ये लोग मरते हैं, वो कौन है? वो भी हमारे कौम के लोग हैं, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी हमारे अजीज है। वो मैंने अपने ही अतू से अपने ही कौम के लोगों को दफनाया है। हमारे एफसी में लोग थे, वो मर गए। अपने ज़ियारत के अंदर मैंने उनकी उस बहुत सी जनाजों में मैं शरीक हुआ हूँ। तो वो कहाँ के लोग थे? वो पंजाबी तो नहीं मरे, हमारे पश्तून मरे, हमारे काकड़ मरे, हमारे दुम्मड़ मरे, बलोच मरे, ये सारे। तो इसलिए वाजे हो जाते हैं कि ये आर्मी जो है ये नेशनल आर्मी है, ये हमारी कौमी आर्मी है, ये इस पे हमें फख्र है, एक मुनज़्ज़म आर्मी है। दुश्मन की साजिश है, लेकिन ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगा। हमारी 21 करोड़ आवाम, पाकिस्तानी आवाम इस आर्मी के पुष्ट पे खड़े हैं। इंशाल्लाह जब भी वो कॉल करेंगे, इस तरह साजिशी अनासर कभी भी हम हमारी कौम और हमारी फौज को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरे और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसत से उन साजिशी अनासर को एक पैगाम है कि कभी भी इस तरह हरकत ना किया करें। ये दूसरों को खुश करने के लिए अपनी फौज को बुरा भला कहना, या दूसरों की हमदर्दी हासिल करने के लिए अपने फौज को बुरा भला कहना, अपने इदारों को बुरा भला कहना। जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि उनको और कोई तकलीफ नहीं है, उनको इक़्तिदार चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर देती है। तो कितनी जुल्म की बात है। हमारे सरहदात पे हमारे मुखालिफ दुश्मन बैठे हुए, असेंबली एक ऐसे फोरम है, आप बात करते हैं तो डायरेक्ट दुनिया को पता चल जाती है। लेकिन हमें उनकी हौसला अफजाई के बजाय हम उसकी हौसला शिकनी करते हैं। बड़ी दुख की बात है, हम मजम्मत करते हैं। हमारी आर्मी है, हमारे सरहदों पे लड़ रही है, हमारे बाहर के दुश्मन और अंदर के दुश्मन से लड़ रही है। उन्होंने सीनों पे गोली खाया है, उनके जनाजे निकले हैं, उनकी माएं बहनें यतीम और बेवा हो गए। लेकिन उसकी हौसला अफजाई की बजाय उनकी हौसला शिकनी करना और आर्मी, पाक आर्मी को एक कौम से जोड़ना, एक सूबे से जोड़ना, मेरे ख्याल में इससे बढ़ के कोई और साजिश और ज्यादती नहीं होगी। तो ये इंशाल्लाह कभी भी ये कुछ लोग होंगे, मट्टी पर अनासर होंगे, 100% लोग पाकिस्तान के आर्मी के साथ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ये दुश्मन की ये अज़ाइम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये हमारे कौमी इदारे हैं, तो ये इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। तो जब भी इस तरह की बात आ जाती है, उस दिन शायद हमने कुछ इज्जत की होगी किसी एक सफेद बालों का
उनकी बुजुर्गी का, लेकिन ये आइंदा के लिए किसी भी चौक पे, किसी भी जलसे में, किसी भी इदारे के अंदर, किसी असेंबली के अंदर हम इनकी भरपूर जवाब देंगे। वो लड़ाई और झगड़ा हमारे उन लोगों का होगा। फौज का इनसे कोई सरोकार नहीं। फौज एक जोरावर इदारा है, हर किसी का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी कौमी जिम्मेदारी बनती है। हमारी गैरत का तकाजा ये है कि हमारी फौज पे और हमारे इदारे पे कोई आमने सामने अटैक करे और हम उस बैठे हुए उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, मजीद भी बर्दाश्त नहीं करते। वसलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से मुनक़िद हुआ। कल जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने जो हमारे कौमी इदारे के ऊपर बात किया, फौज हमारा सबका फौज है, पूरा पाकिस्तान का फौज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फौज के वजह से हम जिंदगी अपने घरों में गुजारते हैं, महफूज हैं। दुश्मन अंदरूनी साजिशें करते हैं फौज के साथ और अवाम के साथ इख्तिलाफत पैदा करें। चूँकि मेरे बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग बशहूर लोग हैं, सब ये जानते हैं दुश्मन के साजिशों के वजह से ये असम्बलियों में बात करते हैं। हम इंशाल्लाह फौज के साथ हैं, पूरा पाकिस्तान के जवान फौज के साथ है। फौज है, आज हम मजबूत है, आज हम जिंदा है फौज की वजह से। फौज हर मुसीबत में बलूचिस्तान के अवाम को साथ देते हैं। जो सैलाब होते हैं पहले पेज में फौज खड़ा होते हैं, जो जिलजिला होते हैं पहले फौज आते हैं। फौज सबका फौज है, पूरा पाकिस्तान का फौज है। हम मजम्मत भी करते हैं जो अनासिर, जो लोगों के जरिए, जो मुल्क दुश्मनों के जरिए, जो मुल्क दुश्मन की चीजें पैदा करते हैं अवाम के फौज के अंदर नातफाकी वो डालते हैं। बल अवाम बशऊर अवाम है, हम अपने अवाम को जानते हैं और समझते हैं। हमारे अवाम दुश्मनों के साजिश में वो समझते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना। पाकिस्तान की हिफाजत इस्लाम करेगा। जो मुसलमान है उसका ईमान है, वो पाकिस्तान के लिए अपना जान भी कुर्बान करेगा, पाकिस्तान के लिए जान भी देगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। मेहरबानी मीडिया आजाद, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ कि कल रिसानी साहब ने जो असेंबली में जिस तरह का बयान दिया, हम लोग उनकी तमाम असेंबली में जो अपोजिशन है उनकी हर तरह की बातों को काफी हद तक बर्दाश्त करके चुप करके सुनते हैं और नजरअंदाज भी करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारी पाक आर्मी की बात है, ये हमारी पूरे मुल्क के लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारे की बात है। और इस तरह उसको एक पंजाब से मुंसलिक कर देना बड़े अफसोस की बात है, जिसमें हमारे बलोच भाई भी मौजूद है, पश्तून भी मौजूद है, हजारा भी मौजूद है, हर तर्ज के लोग जो जिंदगी गुजार हैं वो सब उसमें मौजूद है। और आप उसको सिर्फ मुंसलिक करें एक सूबे के साथ, तो ये तफरका फैलाने वाली बात है, ये नफरतें डालने वाली बात है, जिसे मैं कंडेम करती हूँ कि इस तरह की बातें जो है वो बलूचिस्तान के हालात जो अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं और जिन्हें खराब करने की मेरा ख्याल है एक रास्ता है, जिसे एक आप सिम्त में स्टार्ट लिया है। मैं बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ कि इस तरह की चीजें असेंबली के फ्लोर पे बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, जिससे दूसरे जो मुल्क हैं, जो कम अज कम हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जो हमारी इस तरह की चीजों को हाईलाइट करके अपने न्यूज पे दिखाते हैं कि जी देखिए पाकिस्तान में इनमें आपस में एका नहीं है, आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो ये इसीलिए एक शख्सियत या एक शख्स की वजह से एक गलत मैसेज जाने के से बेहतर ये है कि हम सब मिलकर उसको रोकें, मना करें। और ये वाकई कि पाकिस्तान जो है अल्लाह के नाम पे बनाया हुआ मुल्क है और इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करेगा और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो या अगर आपको पाकिस्तान से इतनी तकलीफ है तो ये पासपोर्ट भी फाड़ दें या NIC भी जला दें, क्योंकि हमारी पहचान हम जहां जाएंगे इसी से है। तो मेरे इन्हीं अल्फाज से मैं इख्तिताम करती हूँ और मैं दिनेश भाई को कहती हूँ कि बात करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये अल्फाज कहे गए यकीनन इस पर बहुत ज्यादा तशवीश है। और आप ये देखें कि यही एक पाकिस्तान का मुनज़्ज़म इदारा है जो हर मुसीबत के टाइम हर टाइम आप पाक फौज को सबसे आगे आगे पाते हैं। जहां तक मेरे दोस्तों ने बात की पाक फौज के हवाले से कि पाक फौज में हर सूबे की नुमाइंदगी है, हर सूबे के लोग, हर रंग और नस्ल से। मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसे अकलियत खुशी होती है कि पाक फौज में अकलियत बिरादरी की भी नुमाइंदगी है। और हमारी अकलियत बिरादरी का एक शहीद है अशोक कुमार, जो थरपारकर से ताल्लुक रखता था, ज़रब-ए-आज़म में शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज का सिपाही था, वो शहीद हुआ।
तो आप मुझे बताएं कि जिसमें हर सूबे से नुमाइंदगी और हर मजहब से, इसमें आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग मिलेंगे, जो पाकिस्तानी कौम है, आपको इसमें पारसी भी मिलेंगे, फौज में, पाक फौज में आपको सिख सिपाही भी मिलेंगे, पाक फौज में आपको हिंदू सिपाही भी मिलेंगे। यही एक इदारा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये कौमी इदारा है, और इसमें तमाम जितने भी सूबों की नुमाइंदगी और जो पाकिस्तान में तमाम गैर मुस्लिम रहते हैं उनकी भी पाक फौज में नुमाइंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो पहली बात ये कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का क्या मकसद था, और दूसरा पिछले 3 दिन में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो वाक़यात हो रहे हैं उनको, उनके तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए? देखिए देखिए बात जिस किस्म की मुल्क से आप मुल्क इदारों से अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते। आप हुकूमत से अपना गुस्सा निकाल लें, आप हुकूमत चलाने वालों से ले लें, मुल्क इस बीच में मुल्क या मुल्की इदारों को लाने का कोई जवाब नहीं बनता। जहां तक मेरे दोस्त ने कहा कि हज़फ किया गया, बिल्कुल वो हज़फ किया गया, असम्बली कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। लेकिन कल से, परसों से, आज हमारे वर्कर्स, पाकिस्तानी लोग सब हमें ये रेडियो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं कि आप लोग की असम्बली में पाक फौज के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हम उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनकी जज्बात का आप लोग के सामने इजहार कर रहे हैं। दूसरी दहशतगर्दी की बात की आप लोगों ने, देखे आप सब इसी शहर के, इसी मुल्क के वासी हैं, इधर के रहने वाले हैं। आपको पता है कि अगस्त के महीने में अल्लाह पाक ने हमें ये प्यारा मुल्क दिया, तो उस महीने को खराब करने के लिए भारत, हिंदुस्तान हमेशा अगस्त के महीने में हमारे लिए मसले खड़े करता है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। अभी उनके जो कारिंदे हैं या एजेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफी हद तक उनको पकड़ा है। तो उनका अभी तक जो पैसा इतना मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, उस वजह से उनकी इक्का दुक्का कार्रवाइयां कामयाब हो जाती, वो भी बहुत जल्द खत्म होंगी इंशाल्लाह। मैं समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कौन नहीं, इसमें जो है जहाँ तक बिजली का सवाल है, ये गैस का तो आजकल जो बहरान है हुआ है कुदरती आफत के जरिए, मतलब वो पाइपलाइन खराब हुई। आपने देखा होगा रात की सारी रात हो तो इस का हमला सारी रात इन हालात में, और जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको पता है कि वो कौन से एरिया में। हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सिक्योरिटी फोर्सेस उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और सारी रात काम कर रहे हैं। आज भी इंशाल्लाह गैस बहाल हो जाएगी। बाकी बिजली का कोई यहाँ पे बहरान नहीं है। आम लोड शेडिंग जो थ्रू आउट पाकिस्तान हो रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे कोई सोतली माँ वाला सलूक नहीं किया जा रहा जिसपे हम उस पे एहतजाज करें। हाँ, एक चीज है जिसको आप बराबर कोयटा में देख लें, हालांकि ये वफाकी इशू है, लेकिन आपने सवाल किया है, आप देखें कि रेवेन्यू जो कैस्को का है वो कितना है, आपके किस हद तक बिजली यहाँ पे या देहातों में, इवन हमारे इलाकों में किस हद तक चोरी की जाती है। उसके बावजूद लोग पूरे वोट पाकिस्तान में 2-4 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो सेम यहाँ पे भी नहीं वो होगा। उसकी वजह ये है कि गैस आपकी और ये मतलब दिल्ली का ऐसा हमने आज रोशनी डाली के कल परसों असेंबली में भी हमने ये कहा
کہ دیکھیں اقلیتوں کی بات ہوئی تو مودی سرکار نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، آپ اس چیز کے فٹنس ہیں. آپ یہاں کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک آدھ واقعہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے دہشت گردی کا. اقلیتوں کو یہاں پہ مکمل تحفظ ہے. آپ کو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی، آپ کو، مجھے، میرے بچوں کو، آپ اس وقت یہاں کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ. باقی ایک چور ہے، وہ چوری کر جاتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ زلزلہ صبح بہت قدرتی آفات میں بہت اس کا وہ ہے. ان کے ایم پی صاحب آئے صبح مجھ سے ملے، جو ان کی ریکوائرمنٹس تھے، لوگوں کی جو ڈیمانڈ نیڈس تھے، سارا کچھ ہم نے بھیج چکے ہیں. تھینک یو. ایک بات سب کی اجازت سے، آج کا جو پریس کانفرنس تھا، آپ لوگ ذرا موضوع سے ہٹ کے کہیں اور چلے گئے. ہماری درخواست ہے کہ کم سے کم ہماری اس پریس کانفرنس کو اس ٹاپک کے مطابق ہی چلانا چاہیے. جس کا ہم نے اسمبلی میں بھی جواب دیا، یہاں بھی ہم جواب دے رہے ہیں.